हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट 30 में से 30 अभियान को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, ये उसका 8वां सेशन है। मैंने आपको 5 सेशन के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगा 5 में बात बनती नजर नहीं आ रही। मैंने 7 सेशंस लिए और आज 8वां सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स के बहुत बढ़िया प्रश्न। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। यह सेशन इतना जरूरी है कि यह आपका टेस्ट भी लेगा। मैंने आपको एक बात कही, आप क्या कीजिए, पुराने सालों के पेपर्स जरूर खरीदिए और फिर यह देखिए कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जा रहा है आप एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस कर सकते कि नहीं कर सकते। एक मन की छोटी सी बात सुनिएगा। कुछ कमेंट्स में देख रहा हूं तो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कोई भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, आप सोचो 8 सेशंस हम कर चुके हैं, इसके आज 8वां है। हम क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं, आपको गणितज्ञ बनाना नहीं चाहता, आप उतना पढ़ें ताकि आपका आसानी से पेपर पास हो जाए। एक और छोटी सी बात, इसी चैनल पर टाइम एंड डिस्टेंस का एक प्लेलिस्ट और बना हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी 14 वीडियो बनाए हुए हैं बैंक और एसएससी के लिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनको ना देखें, क्योंकि वो आपके काम के नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे की इच्छा है कि साहब मैं तो कुछ और भी पढ़ना चाहता हूं, तो वो देख सकता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चलिए शुरू करते हैं काम को। प्रश्न संख्या 50। एक लड़का, ये सारे क्वेश्चंस आज के जो हैं वो पुराने सालों के पेपर्स के, लेटेस्ट पेपर्स। ये रेलवे एनटीपीसी 16 अप्रैल 2016 का पेपर है। वास्तविक गति की 10/9 गति से दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लड़के की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, मैंने आपको एक चीज सिखाई। क्या सिखाई? मैंने कहा अगर मान लीजिए गोविंद अपनी गति का 5/6 गति से जाए, तो मैंने सिखाया था ना 5/6, यानी कि जो नीचे है वो बेस है, आधार है, वही वास्तविक है, और जो ऊपर है वो क्या है, वो नहीं। जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं अपनी आधी गति से चल रहा हूं साहब, तो आधी गति मतलब क्या? 1/2, मतलब 1 और 2 रेशो आए। तो 2 कौन सा? नीचे वाला जो पहले था, ओरिजिनल था। यानी पहले अगर मैं 200 किलोमीटर पर आवर चलता था तो अब 100 ही चलता हूं। इधर देखना क्या लिखा है। ये प्रश्न सारे बहुत कम टाइम में हो सकते हैं। आप मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं आपको इसको सिखाने वाला हूं। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि 7 जो हमने सेशंस किए उन ट्रिक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है, इस सेशन से पहले 7 सेशंस आप अटेंड कीजिए ताकि एक एक चीज को समझें। और फिर देखिएगा लगभग सारे क्वेश्चंस में उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। देखो जरा, लड़का वास्तविक गति की 10/9 गति से, देखो 10 वास्तविक गति का क्या बताइए? 10/9। वास्तविक गति का 10/9 का मतलब क्या है? जो नीचे वाली है वो क्या है बताइए? वही तो है वास्तविक गति। और जो ऊपर वाली है वो क्या है बताइए? वो कौन सी गति है? अब वर्तमान गति। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी गति अब 3/4 है, तो इसका मतलब अब 3 है और पहले 4 थी। और मैं कहूं मेरी गति 5/4 है, तो अब 5 है और नीचे क्या थी? 4 थी। तो हमेशा जो पहले वाली है वो वास्तविक होती है, नीचे वाली। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर क्या हुआ? लड़के की वास्तविक गति पूछी है। ध्यान दीजिएगा, गति पूछी है। गति मतलब स्पीड। वैसे गति यानी कि स्पीड, चाल। ये चाल कैसे आती है? बेसिक्स को कभी मत छोड़िएगा। वो दूरी बटा समय से आती है। दूरी बटा किससे आती है? समय से आती है। आप देखिए, आपके जो ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए, ज्यादातर आप देख लीजिएगा, आज मैंने 31 क्वेश्चन लिए, ये 50 से लेकर 80 तक। इन 31 में से और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट छांट के लिए आप, और बाकी जो भी आए वो भी आप निकाल के देख लो। ज्यादातर क्वेश्चंस आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं बिना लिखे। देखते हैं, धीरे धीरे कोशिश करके सेशन में बने रहिए। दूरी बटा समय। अब चाल ऑप्शंस देखो किसमें दिए हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा साहब, दूरी किसमें दी है? किलोमीटर में। बढ़िया बात है। लेकिन समय, क्योंकि दूरी तो पता है, लेकिन समय देखो 2 घंटा 20 मिनट और 24 सेकंड नहीं चलेगा। अगर आपको चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी तो किलोमीटर में दे रखी है, लेकिन समय भी घंटे में होना चाहिए। तो 2 घंटा 20 मिनट और क्या बताइए 24 सेकंड समय बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है साहब।
क्योंकि ये अच्छी बात है। अब मुझे घंटों में चाहिए, तो इस 2 को डिस्टर्ब मत करो, ये 2 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये मिनट घंटों में चाहिए मुझे। अरे मिनट को घंटों में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, करते हैं 60 से डिवाइड, करते कि नहीं करते बताइए। 60 मिनट्स को घंटे में चेंज करूं, 60 में 60 का भाग लगाओ, 1 घंटा आएगा। तो 20 में क्या करूं, 20 में आप 60 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1/3। ये प्लस करूंगा क्योंकि 2 घंटा प्लस 20 मिनट प्लस इतना, 1/3 घंटा, बिल्कुल ऐसा हुआ। अब ये जो सेकंड है, आपको पता है ना सेकंड को कैसे चेंज करते हैं, 60, ये 24 सेकंड है। आप देखिए अगर हम सेकंड को मिनट में बदलते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं बताइए, 60 से। जैसे 60 सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करो, 60/60 1 मिनट आएगा। और अगर मिनट को सेकंड में, मिनट को घंटे में बदलना है तो जैसे 60 मिनट, इसे मैं घंटे में बदलना चाहता हूं, 60 से और डिवाइड करो, तो इसका मतलब इन सेकंड को 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट में बदल गए, एक बार और 60 से डिवाइड किया तो घंटे में बदल गए। जरा देखिए मैं 12 से काट सकता हूं 2 बार, और 12 से 5 बार, और इस 2 से 30 बार, तो ये ऊपर तो कुछ बच ही नहीं रहा, नीचे 5 × 30 यानी कि 1/150, और यहां पर 1/150 क्या बताइए, घंटे। अब ये तीनों की तीनों घंटे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एलसीएम 150 मान सकता हूं, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है, ये 2 क्या है, 2/1, यस और नो, 2 घंटे हैं ये। तो इसको मैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो 2/1 लिख सकते हैं। नीचे क्या है, 3, और नीचे 150, तो ये 150 में 300 डिवाइड होता है, 150 एक कितनी बार, 150 बार, 150 का दुगना कितना होगा बताइए, 300, प्लस 3 कितनी बार, 50 बार, 50 का 1 गुना 50, और ये 150 से 1 बार जाएगा, तो ये क्या बनता है साहब, 351/150 क्या हुआ साहब, घंटे। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपको क्या पूछा था इसने, आपको उसने पूछा था चाल, कौन सी चाल, वो चाल जिससे ये दूरी इतने समय में तय होती हो। अब जरा देखो चाल की बात करूं मैं, तो चाल के लिए दूरी कितनी थी, दूरी थी 39 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं यहां बताता हूं, देखो आपको 39 किलोमीटर तो दूरी है, और दूरी में अगर आप समय से भाग लगाओगे, दूरी में अगर आप समय से भाग लगाओगे तभी तो चाल आएगी। तो देखिए इस दूरी में अगर मैं समय से भाग लगाऊं तो 351 बटा क्या होगा, 150, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, 39 मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि भाग के इधर है तो उसको उल्टा करना चाहिए, तो क्या बनेगा, 39 मल्टीप्लाई 150 ऊपर और 351 नीचे। इस प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, सीधा काम करो। कैसे करो, ये तो रही दूरी, अब चाल निकालनी तो समय से भाग लगाना है। समय कितना है, 351 बटा 150, तो आप ऐसा करो 351 बटा 150, तो 351 यहां पर है और 150 इसके नीचे है, तो ये क्या है 39/1, और ये क्या 351 बटा 150, तो 150 तो ऊपर ही जाने वाला है, तो सीधा 150 ऊपर लिख दीजिए, और इस स्टेप को मत लेकर आइए। तो ये मेरे पास आ गई जो वो चाल है। लेकिन जरा देखिए सवाल में क्या पूछा था, वरना गलती हो जाएगी आपसे। कौन सी चाल पूछी थी, वास्तविक गति, यानी कौन सी गति, ये पुरानी वाली गति पूछी थी, जबकि अभी कौन सी गति आई, ये वाली गति आई। ये वाली क्यों गति आई, देखो एक लड़का अपनी वास्तविक गति की 10/9 गति से दौड़ता हुआ, यानी वास्तविक से नहीं दौड़ता हुआ, वास्तविक की तुलना में 10/9 से दौड़ता हुआ इतने समय में इतनी दूरी तय करता है। तो इस दूरी में मैंने इस समय से भाग लगाया, जो तो चाल आई वो वास्तविक थोड़ी आई, वास्तविक नहीं, वो नई आई, वर्तमान वाली आई, यानी वो ये वाली आई। यानी कि वो मेरे को रेशो में 9 और 10 में, मुझे पूछा था 9 और अभी क्या आई 10, तो मुझे अगर 9 चाहिए तो जो है वो 10 के बराबर है, और मुझे 9 चाहिए तो मैं 10 से भाग लगाऊंगा तो 1 आएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। तो मुझे यहीं पर क्या कर देना चाहिए, यहीं पर मुझे क्या कर देना चाहिए, 9/10 कर देना चाहिए, क्योंकि 10 से मैंने डिवाइड किया, तो ये जो मेरी चाल आई वो आज की आ गई, और 9 से करूंगा तो मेरे पास पुरानी आ जाएगी, यानी वास्तविक आ जाएगी। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं, ये 0 से 0 कटता नजर आता है मुझे, जरा देखिएगा। अगर मैं 9 से काटने की कोशिश करूं तो 9 4 36 तो हुआ नहीं, 9 3 27 बोल सकता हूं। उसके बाद 8 बचा, तो 8 की बात करूं तो 9 9 81 होता है, और ये 39 नीचे भी है, 39 ऊपर भी है, सब कट पीट गए, और आंसर मेरा आ चुका है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 आंसर दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, एक बढ़िया प्रश्न, वास्तविक गति की तुलना में 10/9 गति है, तो 10/9 है, यानी पहले 9 थी तो अब 10 है, लेकिन कौन सी दूरी,
किस समय में कौन से स्पीड से है, पुरानी से नहीं नई से, वास्तविक गति की 10/9 से, की 10/9 से, मतलब आज की गति दे रखी है अगर बात करूं तो ये आज के हिसाब से चलता है। तो मैंने क्या किया, दूरी में समय से भाग लगाया, तो ये दूरी रही आपके पास 39 किलोमीटर। समय मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि ये घंटा मिनट और सेकंड है, सबको घंटा बनाना है, तो 20 मिनट को ये घंटा बनाया, इसको भी घंटा बनाया, सबको जोड़कर ये घंटा बनाया। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो काम आसान होगा। ये दूरी, ये आपका समय, तो चाल आ गई, लेकिन जो चाल आई वो कौन सी आई, अब वाली। कौन सी चाहिए, पुरानी वाली, तो अब वाली 10 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। जल्दी से आगे बढ़िएगा। कार एम, अब आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मेरे साथ साथ चलिए और कम से कम हम लिखें, ये कोशिश कीजिएगा और आप समझे जरूर। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है, ठीक है। कार एम 2 घंटे में, 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, 2.5 घंटे में इतना तय कर सकती है। तो कार डब्ल्यू की चाल क्या है, अगर मैं बात करूं तो आंसर में दे सकता हूं 24। कितनी देर में, पढ़ने के साथ जितनी देर में हम पढ़ सकते हैं उतनी देर में दे सकते हैं। लेकिन एक बार समझने की जरूरत है, जरा बोर्ड पे देखो। करने के 2 तरीके, एक गलत और एक सही, दोनों बताता हूं। पहला तरीका, मेथड नंबर 1 क्या रहेगा, जरा ध्यान से देखिए मेरी बात को। आप एक बात बताइए, एक कार एम है और एक कार डब्ल्यू है, इन दोनों की जो चाल है उसके लिए क्या लिखा हुआ है, देखो स्पष्ट, कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है। कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है, यही नहीं, ये जो भी चाल है डब्ल्यू की उससे दुगनी एम की चाल होती है। अब इसको तो छोड़ो, नीचे क्या लिखा है, कार एम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार एम क्या करती है भाई, 2 घंटे 30 मिनट, क्या मैं इसको 2.5 घंटा बोल सकता हूं, क्या मैं इसको 5/2 घंटा बोल सकता हूं। 5/2 घंटे में कितनी दूरी, 120 किलोमीटर। अब अपन बहुत ढंग से नहीं लिखेंगे क्योंकि सब काम हम कर चुके, तो इससे ये कार एम है, इतने समय में इतनी दूरी, तो इससे चाल निकल कर आएगी, किसकी निकल कर आएगी बताइए, एम की। और एम की चाल कैसे आएगी, दूरी में किससे भाग लगाओ, समय से। और अभी क्या सिखाया था आपको, 5/2 से कैसे भाग लगाते हैं, 5/2, 2 ऊपर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ये 5 से काटो, कितनी बार हुआ, 24 बार, और 24 को 2 से गुना करो, क्या आया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आई, एम की, और आपसे पूछी किसकी है, डब्ल्यू की। और आपको पता है एम की चाल डब्ल्यू की चाल से दुगनी है, तो अगर एम की चाल 48 है तो डब्ल्यू की चाल आधी होनी चाहिए, यानी कि 24। अब ये तो तरीका हो गया एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट का, और एक मेरे स्टूडेंट का नजरिया देखो जरा क्या हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, काम तमाम हो जाएगा। अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट याद रखें जो मैंने आपको पहले सेशन में सिखाया था, क्या सिखाया था, रेशो कॉन्सेप्ट। रेशो कॉन्सेप्ट जरा देखिए यहां पर। एक बात बताइए, कार एम डब्ल्यू से दुगना चलता है, ये इतने समय में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार डब्ल्यू की चाल क्या है, दोनों कारों को 120 किलोमीटर ही चलना है, कुछ भी नहीं कहा जाए तो दूरी बराबर ही होती है। अच्छा चलो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बस पढ़ते ही काम खत्म हो सकता था। कैसे हो सकता था, देखो मुझे इतना सा जवाब चाहिए आपसे, ये देखो जरा मैं ब्लॉक बनाता हूं, मुझे इतना सा बता दो कि अगर दूरी बराबर होती है, अगर दूरी बराबर होती है और 2 कारों की चालों में 2 और 1 का संबंध होता है, तो फिर ऐसे में जो समय होते हैं उनमें क्या संबंध होना चाहिए, मुझे यह बता दीजिए। क्या यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। क्या अगर एम और डब्ल्यू की चाल में यह संबंध है और दूरी कांस्टेंट है, पहले सेशन में सिखाया, तो क्या समय में 1:2 का संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए। एम का रेशो क्या है, 1, और एम कितना समय लेता है, 2.5 घंटा। तो एम जितना समय लेता होगा, क्या डब्ल्यू उसका दुगना ले लेगा। मैं ये रेशो क्यों काम लेना चाह रहा था, क्योंकि सूचना मुझे समय में मिल रही है, आसानी से प्रैक्टिस करते करते क्लिक होने लगेगा आपको। तो रेशो में 1 का मतलब क्या है साहब, 2.5 घंटे, तो 2.5 का दुगना क्या होता है, 5 घंटा। बात खत्म, मुझे पता लग गया कि एम अगर 2.5 घंटे में दूरी तय करता है तो डब्ल्यू क्या करता होगा, दुगना समय 5 घंटे में करता है वही दूरी। तो 120 में 5 से डिवाइड करो, और 120 में 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 24। एक छोटी सी बात है सुनो, 120 में 5 से डिवाइड आसानी से होता है या 100 में आसानी से होता है, ये बताइए मेरे को। 100 में होता है ना, तोड़ दो इसको, 100 + 20, पहले 100 में 5 से डिवाइड करो, 20 आ गया।
अब बचा 20, 20 में 5 से डिवाइड करो 4 आ गया, और जब लिखो तो क्या लिख सकते हो 20 + 4 24। ये रेशो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो मजा आ जाएगा ज्यादातर प्रश्नों में। अगला सवाल, ये रेलवे एनटीपीसी 30 मार्च को भी आया और 31 मार्च को सेम क्वेश्चन आया। इधर देखो, कार बी, अच्छा स्टूडेंट पढ़ने के बाद नहीं करेगा, पढ़ने के साथ ही करेगा। कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। कोशिश करो कंसंट्रेट रहने की, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इनमें से किसी भी एक कार की गति मिल जाए तो दूसरी आ जाएगी। कार बी डबल तेजी से दौड़ती है। अब आपको पता है ना, जिसकी स्पीड डबल होती है टाइम आधा लगता होगा। आगे क्या लिखा, कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बात बताइए, कार ए अगर 90 किलोमीटर 1.5 घंटे में करती है तो कार ए की स्पीड तो आ गई, 90 में 1.5 से डिवाइड करो तो 60 आएगा, 90 में 1.5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 60 आएगा। तो कार ए की स्पीड आ गई 60 और कार बी की स्पीड दुगनी है, तो अगर इसकी 60 है तो कार बी की स्पीड कितनी होनी चाहिए 120। ऑप्शन नंबर डी। आपके दो एग्जाम्स में सेम सवाल आया तो मैं बात करूंगा कि कार ए, अब इसमें क्या हुआ, गति दी थी, गति पूछी थी, सब कुछ गति 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 था, तो रेशो कांसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी, अरे अक्सर क्या होता, गति देगा समय पूछेगा, समय देगा गति पूछेगा, तो हम बात करेंगे। और बहुत सारे और क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। तो चाल, किसकी चाल, कार ए की, कैसे आएगी, 90 में किससे डिवाइड करूं 1.5 को क्या बोलते हैं 1 से 1/2, 1 से 1/2 का मतलब क्या है 3/2। और आपको बार बार क्या सिखा रहा हूं, इसमें 3/2 से डिवाइड करना 3/2, तो 2 का आएगा ऊपर, 3 से काटो कितना 30, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आई, ए की, तो बी की चाल क्या होनी चाहिए, कार बी की चाल कार ए से दुगनी है, ये 60, तो ये क्या होगी बताइए 120। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 53, एनटीपीसी 31 मार्च 2016, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। कार बी उसी समय में, यानी उसी 6 घंटे में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो कार बी की गति कितनी है, 70 आंसर है 70। कितनी देर लगेगी, जितनी देर में प्रश्न पढ़ सकते हैं उतनी देर लगेगी, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं, पढ़ लो बस ढंग से समझते हुए आंसर आएगा। अब करने के फिर 2 तरीके हैं, ज्यादातर प्रश्न उठा लीजिएगा, 99% 2 तरीके पक्का मिलेंगे आपको। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट, पहले उसके नजरिए से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कार ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 6 घंटे में चलता है, तो कार ए, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना, लेकिन सीखो, क्योंकि आपको गलत भी पता होगा तो आप गलत फिर नहीं करोगे, और नहीं पता होगा तो कभी कभी आपको लगेगा ये तरीका भी हो सकता है जबकि वो गलत है। तो गलत सही दोनों पता तो होने चाहिए। कार ए की दूरी, आप मेरे को थोड़ा सा फेवर ये बस कर लो मेरे को कि इस सेशन में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का सेशन है, इसमें आप मेरे से यूं उम्मीद मत रखो कि एक एक चीज मैं डिटेल में लिखूंगा, क्योंकि वो मैं 7 सेशंस में करा चुका हूं। कार ए की दूरी कितनी होगी साहब 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो 8 6 कितना होता है 48, तो 480 किलोमीटर 6 घंटे में। कार भी उसी समय में ए से 60 किलोमीटर दूर कम, तो 60 कम करना कितना हो गया 420 किलोमीटर। ये 420 किलोमीटर दूरी, ये तो थी कार ए की दूरी, ये वाली तो कार ए की दूरी थी, और ये कार किसकी है बताइए, बी की दूरी है या नहीं। आप पॉज करके अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैं हर चीज लिखूंगा तो समय लगेगा। अब कार बी की गति कितनी है उसी समय में, तो समय तो पहले इसको 6 घंटे लगा, इसको भी 6 घंटे लगेगा, तो इसकी चाल कैसे आएगी 420 किलोमीटर हम तय करेंगे 6 घंटे में, तो 6 7 42 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपके एग्जाम आया हुआ प्रश्न था, यह करने का सबसे खराब तरीका दुनिया का। अब सुनो कैसे करना है, कॉमन सेंस लगाओ। इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, इसको समय कितना लगता है कार ए को 6 घंटा, बिल्कुल। कार बी को कितना समय लगता है 6 घंटा, दोनों का टाइम 6 घंटा। 3 बार बोल दिया मैंने, कार 2 है, ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, कार ए की गति क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कार ए की गति कितनी 80, और उसी समय में कार ए से, कौन सी कार बी कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। सुनो, कार ए की कितनी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय वही 6 घंटा। और कार जो बी है वो क्या करती है, इस 6 घंटे में
60 किलोमीटर कम चलती है, तो 6 घंटे में 60 किलोमीटर कम चलती है, तो 1 घंटे में 60/6 10 किलोमीटर कम चलती है। यानी कि कार बी की गति प्रति घंटा कार ए से 10 किलोमीटर कम है, यानी उसकी गति अगर कितनी है 80, तो इसकी 10 कम होनी चाहिए, 70 आंसर होना चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़िएगा, नया सवाल, प्रश्न संख्या 54। एक व्यक्ति धारा की दिशा में, ये आगे हमारा बोट्स का सवाल, मिक्स चलेंगे, कभी बोट आएगी, कभी ट्रेन में चलेंगे, कभी कैसे चलेंगे, सब आएगा। देखो, धारा की दिशा में, आपको याद है मेरे सेशंस पुराने, मैंने बोट्स पर आपको सवाल लिए, आपको मैंने ट्रेन्स पर सवाल लिए, और मैंने कहा ना आपको और देखने हैं तो इसी चैनल में और वीडियोस खूब सारे अवेलेबल है, मेरे बनाए हुए, मेरी क्लास ली हुई हर लेवल पर। बट ये वीडियोस जो 8 हैं, ये इसमें आपके लिए बहुत है, यानी कि रेलवे के एग्जाम्स के लिए पर्याप्त है। ज्यादा पढ़ोगे उतना टाइम नहीं है, कंफ्यूजन पड़ता है। देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, क्या होता है 3 तरह की चाल, शांत पानी, कौन सा पानी, शांत पानी। आप देखो सीरियसनेस का लेवल देखो, आप अपना रखो, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं खुद कोशिश करता हूं कि इन कक्षाओं में 1 सेकंड बेकार ना हो। आप देखो हम कितनी कोशिश करते हैं, फालतू की बात बिल्कुल नहीं होती, और कुछ होती है तो वो सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है। कोई कहानियां, कोई गप्पे, कुछ भी ऐसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि टाइम ही सबसे बड़ी पूंजी है। कोशिश कीजिएगा। धारा की दिशा, ये देखो शांत जल, खूब सिखाया है पहले, उसके ऊपर धारा की दिशा, ये धारा की विपरीत दिशा, और आपको पता है सारे नियम। धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक अच्छा स्टूडेंट पढ़ने के बाद नहीं पढ़े करेगा, पढ़ने के साथ करेगा। इधर देखो, धारा के साथ क्या चाल हुई, 16 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी चाल हुई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है धारा के साथ सबसे ज्यादा होती है। यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करे तो धारा की गति क्या होगी? अरे आधी दूरी बोलती बहुत, इतना बहुत है। क्या समझ में आया? यह समझ में आया कि भाई एक बार जरा देखिएगा, यहां पर मैं कुछ बात लिख रहा हूं कि आधी दूरी तय करे, यानी कि आप सोचो कि इतने समय में मतलब क्या, वही 2 घंटे में आधी दूरी तय करेगा। अरे आधी दूरी कब तय करेगा? तो आपको पता है ना कि दूरी और समय में अगर रिलेशन करूंगा तो सेम चलेगा। अगर मेरा समय आधा तो दूरी आधी, चाल आधी तो समय भी, चाल अगर आधी तो दूरी भी आधी। मैंने क्या समझाया था? अगर दूरी फिक्स्ड है तो चाल और समय में उल्टे रिलेशन होते हैं, लेकिन चाल फिक्स्ड है, चाल अगर फिक्स्ड है तो समय और दूरी में दोनों सेम बढ़ते हैं, एक ज्यादा तो दूसरा ज्यादा, एक कम तो दूसरा कम। तो ये क्या होगा? अगर आप आधा दूरी तय कर रहे हो तो फिर आपकी आधी चाल होती है। तो धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होनी चाहिए आपकी? 16 नहीं 8 कवर कर रहे हो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको इस 16 की जरूरत ही नहीं है, ये 8 मिल गया तो आधा सीधा कर दो 4, क्योंकि आधी दूरी तय कर रहे हो, समय वही है, समय कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है। अगर दूरी आधी है तो चाल भी आधी होगी, दोनों में सेम रेशो चलेगा। सवाल क्या पूछा? धारा की गति कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। 2 कैसे बोला मैंने? ये सबसे ऊपर वाली चीज है, ये सबसे नीचे वाली चीज है, बीच में क्या आता है? स्टिल वाटर। देखो पुरानी क्लासेस मेरी, आपको पता है सबसे ऊपर 8, सबसे नीचे 4, और मैंने कहा था दोनों का अंतर क्या होता है? हमेशा धारा की चाल का 2 गुना, और धारा की चाल का 2 गुना यानी 8 - 4 कितना होगा? 4। आंसर 4 मत दे देना, क्या होगा? 4 का आधा। और मैं अगर आपसे शांत जल पूछूं तो क्या करेंगे? 8 और 4 का एवरेज, यानी क्या बताइए? 6। अगले सवाल पर चलिएगा, प्रश्न संख्या 54। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तेज चल रहा हूं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करा रहा हूं। मैं ये क्लास नहीं, क्लास के बाद का सेशन है जो क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखो, ये समझ में आने लगेगा फिर। एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है। अब कुछ दूरी है, दूरी तो भगवान जाने कितनी है, गति कितनी है वो भी भगवान जाने। एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में तय करता है, तो व्यक्ति की गति का बस की गति से क्या अनुपात है? एक बात बताइए, समय, तो ये 1/3 भाग 3 गुना समय में करता है, तो पूरा भाग 9 समय में करता होगा, तो समय 9 और 1 है तो गति 1 और 9 होती होगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ये बस है, बस, और ये व्यक्ति है। क्या हो रहा है? एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है, पता नहीं कितनी गति से करती है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? मान लो ये दूरी कुछ भी मान लो, 1 मान लो या x मान लो, कुछ भी,
ये जो व्यक्ति है उस दूरी का 1/3 हिस्सा, कि मान लो ये कोई दूरी है x किलोमीटर, इसका 1/3 हिस्सा, और ये 1 घंटे में होता है, मान लो 1 घंटे में, 1 घंटे में होता है, तो इसका 1/3 हिस्सा एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग 3 गुना समय में करता है, तो 3 घंटे में तय करता है। डमी है सब कुछ। मान लो ये दूरी बस x तय करती है 1 घंटे में, तो ये इसका तिहाई हिस्सा 3 घंटे में तय करता है, तो तिहाई हिस्सा 3 घंटे में तय करता है, तो पूरा हिस्सा 3 गुना ज्यादा हो गया, तो 9 घंटे में तय करेगा। दूरी क्या हो गई? समान, उसी दूरी को। अब सुनो ध्यान से, दूरी समान हो गई और ये समय है। समय किस किस का साहब? ये तो बस का और ये व्यक्ति का। तो आपको पता लग रहा है ना कि अगर बस 1 घंटा लेती है, अगर बस 1 घंटा लेती है तो व्यक्ति क्या लेगा? 9 घंटे लेगा। क्यों लेगा साहब? क्योंकि बस जो चलती है उसका 1/3 चलने में 3 घंटा लगता है, तो पूरा चलने में 9 घंटा लगता होगा। तो जो काम ये 1 घंटे में करती है वो ये काम 9 घंटे में होगा। अब इसमें क्या स्टूडेंट्स इतनी जल्दी में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है इसने, बस की गति का। अटेंशन, वेरी वेरी अटेंशन। और आपको एक एग्जांपल में मिलेगा गलतियां कैसे होती हैं। आंसर एक और नहीं, 9 और 1 होगा। आंसर 1 और 9 नहीं, क्या होगा? 9 और 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये समय, ये रेशो किसके आया? ये रेशो समय का आया। आपसे पूछा क्या है? गति। तो व्यक्ति की गति का बस की गति से क्या संबंध है? अच्छा चलो एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। ये बस का समय, वो देखो थोड़ा सा समझना, क्योंकि इसमें बहुत बहुत स्मार्ट काम किया हुआ है, बढ़िया स्मार्ट काम किया। 2 बातें बताता हूं, ध्यान से सुनो, जो मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया सवाल में। ये देखो, बस को अगर 1 घंटा लगता है तो व्यक्ति को 9 घंटे लगते हैं, पक्का। इसका मतलब ये क्या है? ये रेशो किसके हैं? 1:9 रेशो किसके हैं? समय के। अगर समय के ये रेशो हैं और दूरी बराबर है तो चाल के रेशो क्या होने चाहिए? 9:1। मानते हो कि नहीं? जल्दी बोलो। 9:1। लेकिन आप देखो उसने कितने स्मार्ट तरीके से काम किया। जब सूचना दी तो पहले बस बोला और बाद में व्यक्ति बोला। हमने भी सीखने में पहले बस लिखा और व्यक्ति बाद में लिखा, लेकिन सवाल में देखो क्या पूछा, व्यक्ति की गति का बस की गति से क्या अनुपात है। यानी कि जब उत्तर दूंगा मैं तो पहले बस नहीं पहले व्यक्ति आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जल्दीबाजी में गलती मत करना। तो व्यक्ति की गति इधर है, तो व्यक्ति की गति कितनी है? ये रही, देखो ये व्यक्ति की गति है, व्यक्ति की गति। और ये किसकी गति बताइए? बस की गति है। तो व्यक्ति की गति का बस की गति से संबंध देखेंगे तो जेन्युइनली हमारा आंसर क्या आएगा बताइए? सी ही आएगा। अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 55, सही आंसर क्या बताइए? सी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत आसानी से हो सकता है। अगला प्रश्न, 3 जॉगर्स, ये सवाल आया 18 अप्रैल 2016 के पेपर का। 3 जॉगर्स एक्स से वाई तक दौड़ते हैं, उनकी गति इस अनुपात में है। इन जॉगर्स से गंतव्य तक पहुंचने में समय का क्या अनुपात लगा? आपको पता है सारे लोग एक्स से वाई दौड़ रहे हैं, दूरियां बराबर बराबर हैं। अगर दूरियां बराबर हों तो आपको पता है ना, क्या पता है? चाल और समय में उल्टे रिलेशन होते हैं। तो आपकी ये गति है, लेकिन सावधान, 2 लोगों की गति होती है, 3 और 4 तो आप 4 और 3 कर देते हो। ऐसा सवाल मैंने सेशन में ऑलरेडी कराया आपको। जिन्होंने कर रखा है वो तुरंत करेंगे। क्या? गति के ये अनुपात है, समय का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? 1/10, 1/3 और 1 क्या बताइए? 20। एलसीएम क्या ले सकता हूं मैं? 60। 10 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। 30 से कितनी बार? 20 बार। और 20 से कितनी बार? 3 बार। आंसर आएगा 6:20:3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 57। ये भी आपके एग्जाम का, सारे एग्जाम के प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न। एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया। इससे मुझे यह समझ में आया कि जब चोर चोरी करके निकल चुका था, तब उसके 6 घंटे बाद पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। उनको शायद पता ही बाद में लगा, और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। पुलिस बढ़िया काम कर रही है, 4 घंटे बाद पकड़ भी लिया। सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की मोटरसाइकिल की गति कितनी होनी चाहिए? अगर बात करूं तो 10 घंटा और 4 घंटा, 3, 2, 2। ध्यान दीजिए सब लोग, अटेंशन दीजिएगा सारे के सारे लोग। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं वर्बली बोलूं पहले आपको। देखो एक बात बताओ, क्या जहां से चोर चले पुलिस भी वहां से चली?
कुछ भी ना कहा जाए तो यही माना जाएगा। उसी जगह से क्या दोनों की दूरियां बराबर थी? हां, दूरियां बराबर थी। जैसे जयपुर से चोर निकल गए बहुत दूर, 6 घंटे बाद पुलिस चली जयपुर से, और पुलिस ने कितने घंटे बाद पकड़ा? 4। सुनो सुनो सुनो, जब पुलिस चली तब तक चोर कितना चल चुके थे? 6 घंटा। 6 घंटा। तो जब पुलिस चली तब तक चोर तो 6 घंटा चल चुके थे, और पुलिस जब चली तो भी उन्होंने 4 घंटे लिए पकड़ने में। इसका मतलब उन 4 घंटों में चोर क्या कर रहे थे? वो तभी भी चल रहे होंगे, उनको तो पता लग गया पुलिस हमारे पीछे। तो दूरी तो दोनों ने बराबर तय की, और जब दूरी बराबर तय की तो आप समझते हैं ना, चाल और समय में उल्टे रिलेशन होते हैं। तो पुलिस कितना चली? 4 घंटा, और चोर कितने चले? 10 घंटा। देखो आप, क्योंकि चोर तो चले 6 पहले और 4 अब, तो जो 4 घंटा और 10 घंटा है, इसको मैं काटू रेशो में तो 2 और 5 हो गया। तो 2 और 5 क्या हो गया? समय का अनुपात हो गया। पुलिस को जो समय लगा वो 2 के अनुपात में, और जो चोर को समय लगा वो 5 के अनुपात में। दूरी बराबर है। सॉरी, अगर समय 2 और 5 के अनुपात में, तो चाल 5 और 2 के अनुपात में होती होगी। ये 90 किसकी चाल है? पुलिस की। पुलिस का रेशो क्या आ रहा था? 5, तो 5 से भाग लगाओ, 18 हो गया। मुझे क्या चाहिए? 2। 18 का 2 गुना 36। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? बी। बात खत्म। फिर भी एक बार जरा देखिए, ये मेरे पास बात करूं सिपाही, और ये चोर। समय क्या लगता है? पहले बात करो, एक बात बताओ मेरे को, ये इस जगह पे चोरी हुई और चोर दौड़ पड़े इधर, और ये चोर निकले मान लो सुबह के 4 बजे। सुबह सुबह चोरियां ज्यादा होती है। फिर क्या हुआ? पुलिस यहां पर आई, मालूम किया कि चोरी हो गई। 6 घंटे गुजर गए, तो 4 में अगर मैं 6 घंटे जोड़ूंगा तो 10 बज जाएंगे। अब ये 4 बजे यहां से कौन निकल गए थे? चोर। 6 घंटे बाद यहां से कौन निकली? पुलिस। पुलिस ने चोर को कितने घंटे बाद पकड़ा? 4 घंटे बाद। तो 10 बजने में 4 घंटे बाद जोड़ूंगा तो क्या होगा बताओ? 2 बजे। तो 2 बजे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो पुलिस कितने घंटे चली? 4 घंटे। चोर कितना चला? 10 घंटा। क्यों? क्योंकि 4 घंटा तो ये जब पुलिस चल रही थी तो बैठा थोड़ी था, ये तो भी चल रहा था, और ये 6 घंटा पहले चल चुका। दूरी कितनी थी? चोर भी यहां से चले, पुलिस भी यहां से चली, तो दूरी कांस्टेंट थी। सिपाही को कितना समय लगा? 4 घंटा। चोर को कितना समय लगा? 10 घंटा। समय का अनुपात क्या है? 2:5। अगर समय का अनुपात 2:5 है, तो सेम दूरी के लिए चाल का अनुपात क्या होना चाहिए? 5:2। किसकी चाल पता है? सिपाही की। सिपाही की चाल कितनी है? 90। और सिपाही का रेशो कितना है? 5। आगे लिख लो भले ही से। चाल का अनुपात क्या आ रहा था? 5 और 2। इस 5 की वैल्यू क्या दी हुई है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पता लगाना कि 5 का मतलब 90, तो 1 का मतलब 18, 1 का मतलब 18, तो 2 का मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो चोर भाई साहब है, इनको भाई साहब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तो इनकी चाल क्या हुई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मेरे सेशंस आपने अटेंड किए हैं तो आपको 80% सवालों में कुछ नहीं लिखना, या लिखना है तो कम से कम लिखना है। इस सवाल को भी वर्बली किया जा सकता था। चलिए आगे बात करते हैं। एक चोर, अभी ये चोर पीछे छोड़ ही नहीं रहे, फिर एक चोर का सवाल आ गया। एक चोर एक पुलिस वाले को, यह आया एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब ये दौड़ने की कहानी शुरू होती है तो चोर हमेशा आगे ही होता है। अगर चोर आगे नहीं होगा तो पुलिस कैसे पकड़ेगी उसको? तो चोर क्या पीछे होता है क्या? अगर चोर पीछे होगा तो चोर पकड़ेगी? ऐसा थोड़ी होता है। और चोर बगल में, ऐसा कभी होता ही नहीं, हमेशा ऐसा होता है, चोर आगे और पुलिस पीछे। चोर पुलिस वाले को 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं, 400 मीटर का फासला है, वो 10 और ये 15। तो गणना करके मीटर में बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। चाल इनकी 2:3 में है, सेम डायरेक्शन है, सेम टाइम है, तो दूरियां भी 2:3 में होनी चाहिए। 2 और 3 का फर्क 1 है, 1 का मतलब 400, तो 800 और 1200, तो 800 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहना चाह रहा हूं जरा देखिएगा बोर्ड पे, लाइव समझते हैं, लाइव।
लाइव कैसे होता है? चोर पुलिस का खेल तो लाइव खेल सकते हैं। ये लो, ये रहा क्या 400 मीटर। मेरी नजर में तो इसमें कोई लिखने वाली बात ही नहीं है, बट सिखाने के लिए तो करना पड़ेगा ना, क्या करूं। ये चोर यहां पर हैं, ये रही पुलिस। कौन दौड़ेगा? दोनों दौड़ेंगे, चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। चलो देखो, इनको ये जो सेशंस में ले रहा हूं, हम लोग इतनी मेहनत करके सारा काम कर रहे हैं, अब सीरियसली लो इनको। एक एक मिनट की कीमत समझो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि आप कर तो लोगे, बट जब आप बाद में चेक करोगे ना, तो आपको क्या रियलाइज होगा कि मैंने तो ऐसे किया था और सर ने ऐसे किया, ऐसे होना चाहिए। तो आपका जो जो इंप्रूवमेंट आएगा ना, वो गजब का आएगा। और आपने कहा सब कुछ मैं टीप लूं, तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं आपको सही बता रहा हूं। इधर देखो, ये कहानी हुई, सब चोर यहां पर है, पुलिस यहां पर है, 400 मीटर की दूरी है। अब इन्होंने क्या किया, चोर ने और पुलिस ने, चोर ने भागना और पुलिस वाले ने पीछा करना एक साथ शुरू किया। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पता है इसके दो तरीके हैं। एक तो खतरनाक तरीका है जो इससे 20 गुना टाइम खर्च करवा सकता है, जैसे मैंने किया, वो भी बता देता हूं आपको। देखो, और तो गणना करके बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। पहले मेरा छोटा वाला तरीका देख लेते, फिर लंबा वाले भी बात कर लेंगे। देखो, एक बात बताओ, बात क्या बतानी है। चोर और पुलिस, इनकी जो गति है, चाल, वो कैसी है साहब? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है साहब, बिल्कुल है। क्या इनकी चाल 2:3 में है? क्या चोर और पुलिस की चाल 2:3 में है या नहीं, मुझे बताइए। अब एक बात बताइए, चोर, सुनो सुनो सुनो, चोर और पुलिस की चाल 3:2 में है। सुनो, मेरी बात सुनने से ही काम चल जाएगा, आपका उत्तर यही निकल जाएगा। इसका मतलब जब ये पुलिस रवाना हुई तो चोर पुलिस से 400 मीटर आगे थे, और चोर जब जब 2 मीटर चलेगा तो तब तब पुलिस 3 मीटर चलेगी। हां या ना? मीटर में क्यों? क्योंकि मुझे ये टारगेट करना, वो नहीं जो दिया है, उससे मुझे क्या मतलब है। 10 किलोमीटर पर घंटा, 15, जो चाल, क्या फर्क पड़ता है। रेशो देखो जरा एक बार, मैंने रेशो कंसेप्ट कितना सिखाया आपको और कितना बताया कि 60-70% क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल करेंगे। अरे आपको लिखकर थोड़ी आना है, आंसर से मतलब है समझने के साथ। तो मैं कह रहा हूं कि जब जब चोर 2 चलता है तब तब पुलिस 3 चलती है। बोलो हां ना? जब जब चोर 2 चलता है तब तब पुलिस 3 चलती है। दोनों में अंतर कितना? 1। दोनों में अंतर कितना? 1। तो जरा देखो, पुलिस दूरी तय करेगी 3, पुलिस दूरी तय करेगी रेशो में 3, चोर दूरी तय करेंगे रेशो में 2, और दोनों का अंतर कितना रहेगा बताइए? 1। और उस 1, वही तो होगा अंतर जो अभी है, क्योंकि वही तो जब पुलिस एक्स्ट्रा कवर कर लेगी तो चोर को पकड़ लेगी। तो इस 1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी? 400 मीटर। खुद देखो, अगर 1 की वैल्यू 400 मीटर तो 3 की वैल्यू क्या आएगी? 1200 मीटर, और 2 की वैल्यू क्या आएगी? 800 मीटर। आप खुद देखो, जब चोर यहां से चलेंगे 800 मीटर, कितना चलेंगे? 800 मीटर, और पुलिस चलेगी 1200। ये 800 मीटर है और पुलिस चलेगी 1200, तो मुझे बताइए ये पकड़ लेगी कि नहीं पकड़ लेगी? तो आप मुझे बताइए, जो पूछा उसने गणना करके बताइए, पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। अब आप 1200 मत कर दीजिएगा, क्योंकि पुलिस वाला जब चला उससे उसके बाद तो ये 800 ही चले। एक और बातचीत, ऑप्शंस में नजर डालो, कहीं पर मुझे 1200 उपलब्ध भी नहीं है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डाउट का कोई काम नहीं है। यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? 800 मीटर। गलत तरीका क्या हो सकता था वो सुनना, 20 गुना लंबा हो सकता है। क्या? पहले मैं इसकी चाल निकालूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे से मैं ये देख लूंगा कि इस चाल से इस एक्स्ट्रा दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, और फिर इन दोनों को मैं क्या करूंगा? मैच करवाऊंगा। बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार ये तरीका दोबारा देख सकते हैं। मैंने कहा दोनों की चाल 10 और 15 के रेशो में है, 2:3, यानी चोर 2 दौड़ता है तो पुलिस 3 दौड़ती है, और अंतर कितना? 1।
जब ये चोर और पुलिस में जो अंतर एक है, वो अंतर वही तो है जो चोर और पुलिस के बीच का वाकई में जेन्युइन अंतर है। कितना अंतर है? 400 मीटर। पुलिस चलेगी 3, चोर चलेगा 2। ये 2 चल रहा है, ये 3 चल रहा है, डिफरेंस कितना? एक कवर हो रहा है, एक कवर हो रहा है, वो एक ही तो ये डिफरेंस है। एक का मतलब कितना है? एक का मतलब 400, 2 का मतलब 800 और 3। देखो दोनों 1200 चले हैं, पुलिस भी 1200 चली है और चोर भी 1200 चले हैं। लेकिन चोर कैसे चले हैं 1200? 400 तो चल लिए थे पहले, पुलिस के रवाना होने से पहले, गैप देख लो, और 800 पुलिस के रवाना होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। एक व्यक्ति निश्चित गति से चलता है, बढ़िया बात है, और अपनी मंजिल पर 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाता है, जो 6 किलोमीटर दूर है। मंजिल पता लग गई हमारे को, समय पता है, जरूरत पड़ने पर चाल निकाली जा सकती है। यदि उसने दौड़कर यही दूरी मतलब दूरी कांस्टेंट है, सावधान, दूरी कांस्टेंट है तो समय में और चाल में उल्टे रिलेशन होंगे, आपको पता होना चाहिए। 1 घंटे 20 मिनट में तय होती है तो गति में कितना अंतर होता? अगर उसने दौड़कर यही दूरी इतने में तय की होती तो गति में कितना अंतर होता? आप एक काम कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, मैं आपको बताता हूं। देखो, क्या दूरी बराबर है? हां। तो जो मैं समय की बात करूंगा तो जो पहले समय लगता था और अब समय लगता है, मेरा मन कर रहा है सीधा 5:4 लिखने का। कैसे? 1 घंटा 40 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट। आपको अनुपात ही निकालने ना, औपचारिकता करनी है कहीं एग्जाम के अंदर जाकर के कि कोई देखने वाला है क्या लिखा हुआ आपने। आप देखो, मिनट है 40 मिनट और 20 मिनट। मैंने आपको 1-2 सेशन पहले एक चीज समझाई थी और आगे परसेंटेज में खूब समझाऊंगा। क्या? किलोमीटर और मीटर हो तो मीटर में बदल दो सबको, ग्राम और किलोग्राम हो तो सबको ग्राम में बदल देना, रुपया और पैसा तो सबको पैसे में बदल देना। इधर देखो, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट? 100, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट, मैंने जोड़कर बोल दिया। 1 घंटे में कितना मिनट? 60, तो 40 मिनट जोड़ दो तो क्या हो गया? 100 मिनट। वो 60 प्लस क्या है? 20, कितना बताओ? 80 मिनट। मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या दोनों के समयों में 5 और 4 का रिलेशन है? दूरी बराबर है। पहले 1 घंटा 40 मिनट में तय होती थी, अब 1 घंटा 20 मिनट में तय होती है। दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है तो समय का रेशो ये है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया? गति में कितना अंतर होता? तो जो चाल होती पहले और अब की, उसका अनुपात क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 4:5। बताइए होना चाहिए कि नहीं? यानी कि पहले की जो चाल थी वो 4 थी और अब की जो चाल है वो कितनी? बताइए 5 है। और मुझे इनमें से कोई भी एक मालूम चल जाए तो गति में अंतर आ जाएगा, क्योंकि मुझे अगर ये वाली गति मिल जाए, ये वाली गति मिल जाए, ये वाली मिल जाए, तो जो मिलेगी वो 4 के बराबर है, तो मैं 4 का भाग लगाकर 1 निकाल दूंगा। ये मिल जाए तो 5 के बराबर है, तो मैं दोनों में से कोई सा भी उठा सकता हूं जो दिल करे, क्योंकि आपको ये वाली गति भी मिल सकती है और ये भी मिल सकती है। ये गति कैसे मिल सकती है? क्योंकि गति कैसे निकलती है, चाल कैसे निकलती है, ये तो चाल का रेशो है। गति कैसे निकलती है? गति निकलती है दूरी में समय का भाग लगाने से। दोनों बार दूरियां पता है बराबर है, 6-6 किलोमीटर, दोनों के समय पता है। गति कोई सी भी निकाल लो जो दिल करे। जैसे देखो, अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूं, ध्यान से मेरी बात समझिए, तो ये चाल कैसे आएगी? ये चाल आएगी कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ये चाल आएगी 6 किलोमीटर, मेरी चाल है। समय कितना है? 1 घंटा 40 मिनट। अब यहां मिनट मत बना देना, क्योंकि ये तो रेशो था, रेशो में कोई तकलीफ नहीं थी, फॉर्मूले में मिनट नहीं लगा सकता। 1 घंटा 40 मिनट इधर लिख देता हूं। देखो, 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को मैं क्या कहूं? 1 सही 2/3 घंटा। बताइए है कि नहीं? क्योंकि जब मैं मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा, और 40/60 कितना होता है? 2/3। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 5/3 घंटा। तो मैं यहां बात करूंगा, इस 6 में किससे डिवाइड करना है? 5/3। कितनी देर से समझा रहा हूं कि 5 नीचे लाओ, जो 3 है उसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये कितना हुआ? 18 क्या बताइए? 5। 18 क्या बताइए? 5। अब आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा मेरे साथ साथ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये गति कौन सी वाली आई आपकी? ये वाली गति आ गई 4। अब 4 है, पहले 4 थी और अब क्या बताइए? 5 है। तो अंतर कितना होगा? इसका 1/4 ही तो अंतर होना चाहिए, इसका 1/4 नहीं होना चाहिए क्या? ये वाली गति कौन सी आ रही है? ये वाली गति ये वाली आ रही है, इसका रेशो कितना है? 4। तो ये भाई देखो, गलत तरीका क्या होगा? कोई बच्चा क्या करेगा, इसमें 4 का भाग लगाएगा और 5 से गुना करेगा, तो ये वाली गति आ जाएगी। और ये वाली गति वैसे भी निकाल सकता है, 6 में सीधा 1 सही क्या है? 1/3 से भाग लगाकर। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको जरूरत क्या है ये दोनों निकालने की? ये आ गई ना,
तो ये रेशो में 4 है और ये 5 है, तो 4 की वैल्यू ये रही, तो 4 से भाग लगाओ तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, और जो 1 की वैल्यू वही तो अंतर है, तो सीधा 4 से भाग लगा दो, तो सीधा 4 से भाग लगा मतलब 1/4, 4 से भाग मतलब ऐसा ही हुआ 18 बटा क्या बताइए 20, 18/20 क्या बोल सकता हूं 2 से काटकर 9/10, और 9/10 को मैं क्या कह सकता हूं 0.09। क्या ऑप्शन है मेरे पास? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या बताइए आंसर है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये वाली गति भी निकाल सकते थे। ये वाली गति कैसे निकाल सकते थे? इस 6 में डिवाइड करते किससे बताइए, 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 से 1/3, तो ये वाली आती तो फिर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ता। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से। आपकी दूरी कांस्टेंट है, ये समय लगता था पहले, ये समय लगता है अब, दूरी दोनों बार 6 किलोमीटर, समय का रेशो ये, तो चाल का रेशो ये, और अब आपको दोनों चालों में अंतर चाहिए, तो दोनों में चाल में अंतर चाहिए, तो कोई भी एक चाल तो निकालूं पहले में, तभी तो अंतर आएगा। तो कोई भी एक चाल हमने निकाल ली, ये वाली निकाल ली, तो दूरी और ये समय, ये दूरी ये समय, ये निकालो तो इसकी दूरी इसका समय, और ये हमने करके देखा 0.9 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? 50 तो 80 होनी चाहिए, 30 की वृद्धि है, 1 सेकंड का काम है, कुछ नहीं करना। गलत तरीका सीखो, सही तरीका देखना, 2 सेकंड से ज्यादा का नहीं लगेगा अगर आप रेशो कंसेप्ट लगाते तो। कुछ बच्चे तो समझ पा रहे होंगे, पॉज करो, करके देखो एक बार कैसे कर रहे हो। देखो चाल में कितना फर्क आएगा, एक बात बताओ, निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करके 8 घंटे में तय करती है, तो दूरी तो पता लग गई। स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना 8 घंटे, 8 5 40, 8 5 40, तो 400 किलोमीटर की दूरी आ गई, बिल्कुल आ गई सब। इसी दूरी को, कौन सी दूरी को, ये 400 वाली को 5 घंटे में तय करना है, तो 400 दूरी ये रही, 5 घंटे में तय करवा लो। क्या दूरी रखनी पड़ेगी? अरे 5 से भाग लगाओ, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको कितनी वृद्धि करनी पड़ी? पहले चाल होती थी 50, अब होती है 80, कितनी वृद्धि करनी पड़ी? 30। ये तो करने का गलत तरीका है, अब सही तरीका सीखो। अरे रेशो कॉन्सेप्ट याद नहीं है क्या आपको? अरे दूरी तो यही दूरी कांस्टेंट, दूरी कांस्टेंट है ना, तो दोनों में उल्टे रिलेशन होंगे कि नहीं होंगे बताओ। अरे पहले समय कितना लगता था 8 घंटे, अब कितना लगता है 5 घंटे, यानी कि दूरी कांस्टेंट है, समय का अनुपात है 8:5, तो चाल का अनुपात होना चाहिए 5:8। 5 का मतलब 50, तो 8 का मतलब 80, और 8 का मतलब 80, तो कितना बढ़ाओगे 30। बहुत सरल प्रश्न, और ये देखो खतरनाक तरीका, 6 एग्जाम साथ में आया हुआ है, ये 7 एग्जाम के नाम है, हूबहू यही प्रश्न आया हुआ है। इसको अगर करने में आपने 5 सेकंड से ऊपर लगा दिए तो फिर लर्निंग कुछ की नहीं आपने, और ऐसे किया तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। क्वेश्चन 61, एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है? आपको मैंने खूब सिखा रखा है कि जब हम औसत चाल निकालते हैं, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय, और जब हम औसत निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय। ये मैंने खूब सिखा रखा है आपको अच्छे से। अच्छा कुल दूरी कितनी है? ये तो रही 20 मीटर, ये रही 15 मीटर, तो 20 + 15 कितनी हो गई? 35 मीटर। कुल समय कितना है? ये 4 सेकंड, ये 2 सेकंड, कितना हो बताइए? 6 सेकंड। 6 6 36 नहीं बनती बात, तो 6 पंजे 30, दशमलव में है तो दशमलव करने पड़ेंगे। अब 6 6 36 होता, और ये 35 है तो 5 ही तो बच रहा होगा, वरना 6 होता, 6 बचता तो पूरा 6 बार चला नहीं जाता क्या? 5 बचा। अब 5 में जाऊंगा, 5 में जाने के लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा, 0 के लिए मैं दशमलव लगाऊंगा, 5 मतलब 50, तो 6 8 48। भाई आप 5 बार गया 30, बचा 5, अब दशमलव गया आप 0 लगाओगे, तो 6 8 कितना हो गया? 48। 48 का मतलब कितना बच रहा है वापस आपका? 2। 2 का मतलब क्या होगा? 6 तिया 18, क्योंकि 2 का मतलब 20 बनाना पड़ेगा। 18 के बाद वापस 2 बचा, और यही 2 बचता रहेगा, तो 5.8333 रहेगा। लेकिन एग्जाम में हमेशा दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए होते हैं, तो 5.83, 5.83, ऑप्शन नंबर सी। एक बढ़िया चीज जरा देखिएगा, यहां पर जो आपको ये एक्सपोनेंट दिख रहा है, आपको पार दिख रही है, आपको जो -1 में दिख रही है, इसका मतलब क्या होता है? प्रति सेकंड।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बढ़िया प्रश्न है ऑप्शन के लिहाज से। तो कभी ऐसे हो तो आप समझ लीजिएगा ये प्रति सेकंड की बात हो रहा है और आपको मालूम है स्पीड ऐसे ही होती है। तो ऑप्शन क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 62, ये भी आपके खूब एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो 2, 6, 9, 19, 4 एग्जाम तो यही हो गए, 4 और हो गए, 8 एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखते क्या है इसमें। एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की यात्रा दूरी 50 की रफ्तार से करता है, बढ़िया, और अगले 200 किलोमीटर की दूरी 70 की रफ्तार से करता है, बहुत अच्छी बात है। 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। दो तरह से कर सकते हैं इसको, एक गलत तरीका, एक सही तरीका। पहले गलत तरीका देख लेते हैं, सही तरीका तो तुरंत हो जाएगा। गलत तरीका क्या है? देखो, पूरी यात्रा में औसत गति चाहिए, एवरेज स्पीड। कैसे निकलती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो, अब पहले आप 200 किलोमीटर जाते हो 50 की रफ्तार से, फिर अगले 200 किलोमीटर जाते हो 70 की रफ्तार से। तो आप देखो, अगर टोटल डिस्टेंस, अगले पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि लिखने में दिक्कत आएगी वरना। तो डिस्टेंस तो हो गई आपकी, क्या बताइए, 200 किलोमीटर पहले और 200 किलोमीटर बाद में, यानी 400 किलोमीटर। समय की बात अगर करूं मैं आपसे, तो ये 200 किलोमीटर जाता हो 50 की रफ्तार से, वो 270 की रफ्तार से। तो समय कैसे आया? समय आया वो 200 किलोमीटर तो 50 की रफ्तार से जाने का, तो ये 4 घंटा लग गया, और बाद वाला 200 किलोमीटर किस रफ्तार से? 70 की रफ्तार से। तो ये समय अगर मैं निकालना चाहूं तो 7 दिया तो जा नहीं सकता, 7 दूनी 14, 140 के बाद 60 बचा, और 60/70 है, तो 6/7 घंटे हो गए। बताइए, अब यहां तो मुझे कुल दूरी और कुल समय चाहिए। तो कुल समय की अगर मैं बात करूंगा तो कुल समय में क्या कहूंगा भाई? कुल समय कहूंगा कि 4 + 2 सही 6/7, तो 4 में 2 जोड़ो कितना हुआ? 6 सही 6/7। इसको बोल सकते हैं 6 सत्ते 42, 42 और 6 48 बटा क्या बताओ? 7। क्या बताइए? घंटे। ये सारा गलत तरीका बता रहा हूं, गलत मतलब उत्तर गलत नहीं है, इससे लंबा तरीका बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे इससे करते हैं। दोनों क्यों बता रहा हूं साहब? जरूरी है, नहीं तो आप अच्छी लर्निंग नहीं कर पाओगे। देखो, अभी क्या सिखाया था? इसमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 48/7 से। तो ये कितना है? 400। ये कितना है? इसको 400 लिख देता हूं। 400 में किससे डिवाइड करना? 48/7। तो ये 7 ऊपर जाना चाहिए साहब। बोलो, यही जो आएगा वो आंसर है। ये जो आएगा देख लेते हैं क्या आएगा। 4 से अगर मैं काटूं तो ये 100 बार कट गया और ये 12 बार कट गया। 700 बटा क्या बताइए? 12। अगर मैं बात करूं, देखिए फ्रैक्शंस में कि डेसिमल्स में? ऑप्शन डेसिमल्स में, तो डेसिमल्स में निकालने पड़ेंगे। 12 पंजे 60, 60 के बाद 10 बचा, 10 का मतलब एक जीरो और था 100, और 12 × 96, 96 के बाद क्या बचा? 4। अब 4 में तो जाता नहीं है तो दशमलव लगाना पड़ेगा, और 4 का क्या बनाऊं? 40, 12 × 36, और क्या बचा? 4। तो 4 40 और फिर जो आया 36, उसके बाद वही बचे, तो ये 36 4 36 4 जीवन भर यही चलता रहेगा। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, यही चलता रहेगा। 58.333333, और दशमलव के बाद 2 ही डिजिट हमारे को चाहिए होते हैं। तो आंसर आएगा 58.33। तो 58.3 ऑप्शन है डी। 3 भी सही है, लेकिन ऑप्शन में डिजिट के बाद, डेसिमल बाद एक ही डिजिट है, तो हम जिद नहीं करेंगे। अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ये तरीका कौन सा हुआ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 201 बार की, 201 बार की, टोटल टाइम ये निकाला मैंने आपको, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, टोटल टाइम डिवाइड किया, आंसर आया। आप याद करो, एक फॉर्मूला बताया था। देखो, पहले आप गए 200 किलोमीटर और वापस आप गए 200 किलोमीटर। मैंने आपको शायद तीसरे या चौथे सेशन में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताया था, 2xy अपॉन x + y, और प्रूफ करके दिखाया था उसको बहुत अच्छे से। और मैंने कहा था आपको कि अगर एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की जाए और उतनी दूरी और किसी चाल से तय की जाए तो सीधी औसत दूरी निकाली जा सकती है। तो ये भी 200 है और ये भी 200 है, तो कैसे निकाल सकते हैं साहब? 2xy, 2 ये 50 और ये 70, और ये बात करें कि 120, 50 + 70 क्या है? 120। ये 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा, 2 से अगर मैं 6 बार कैंसिल करूं, यहां बात करूं ये 25 है, और ये कितना बताओ? 3,
और ये कितना 175 बटा क्या बताइए 3, और 3 से बात करूं तो क्या है 3 5 15, और 15 के बाद कितना बच रहा है 2, 3 8 24, 24 के बाद 1 बच रहा है, 1 का मतलब 10 होगा, और ये 3 3 रहेगा 58.33। प्रश्न संख्या 63, एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1.25 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल, औसत चाल फिर कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस जो पहले वाली है वो पहले वाली डिस्टेंस कैसे आएगी बताओ। ये जो 2.5 घंटा है, 2.5 घंटे का मतलब क्या हुआ 5/2 घंटा, ये घंटा है कितना 62, 2 से काटो 31, और 31 का 5 गुना क्या है 155 किलोमीटर। तो आपने ये 2.5 घंटे में कितना तय किया 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 मल्टीप्लाई 62, और ये 1 से 1/4 क्या मतलब है 5/4 घंटा। कितनी स्पीड थी 68, इसको काटो 17 4 68, 17 बार कटेगा, 17 5 कितना होगा 85 किलोमीटर। ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। 5 5 10 9 4 2, तो ये क्या हो गई टोटल दूरी आपकी कितनी 240 किलोमीटर। तो ये तो हो गई आपकी 240 किलोमीटर दूरी। अब आपको किससे डिवाइड करना बताओ, समय से। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तो दूरी आ गई। अब समय की बात करूं तो समय देखो, अब मैं यहां लिख देता हूं, ये 2.5 और 1.25 है, तो समय अपने पास स्पेस इसी में लिखना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, 2.5 का मतलब कितना है 5/2, यस और नो, और 1 से 1/4 का मतलब क्या 5/4। यहां अगर हम बात करें तो कितना एलसीएम दिख रहा है मेरे को 4, 2 से कितनी बार 2 बार 10, और ये 5, यानी कि 15/4 घंटे ये टोटल समय है। इसमें भाग लगाइए 15/4, बार बार क्या समझा रहा हूं, इस 4 को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। 15 से काटो 1 बार, 24 में से 15 घटाओ 9, तो 15 6 90 होते हैं, और 16 को 4 से गुना करें तो 64 आता है। आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं करता आपकी जगह तो कैसे करता, देखो वैसे ये मैंने ही किया है लेकिन समझाने के लिए किया था। 2.5 को गुना करना है 62 से, मेरे को 62 की जगह 60 अच्छा लगता। 60 को अगर मैं करता दुगना तो 120 और आधा तो 30, तो 60 का 2.5 गुना तो हो गया 150, बचा 2, 2 का 2.5 गुना क्या होता है 2 का दुगुना 4 और 1 5, तो 150 में 5 रहो तो 155 आ जाते। इधर 68 को किससे गुना करना है 1/4 से, तो 1 से किया तो 68 हो गया, और चौथा है और क्या तो 17 हो गया। 68 में 17 जोड़ा तो क्या हो गया 85। तो आसानी से मुझे पता लगता है 155 और 85 240 किलोमीटर। समय की बात करूं तो 2 + 1 कितना हो गया 3 घंटा, 3, और ये आधा और चौथा है कितना 3/4, तो 3 सही 3/4 कितना होता है बताइए 15 बटा क्या बताइए 4। तो कुछ भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा काम किया जा सकता है अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो। 64, कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 11 घंटे में तय करती है। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 11 घंटे में तय करती है। कार क्यू इतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कार क्यू की अपेक्षा कार क्यू की औसत चाल बताइए। अब ध्यान देना मेरी बात पर, सारे लोग अटेंशन कीजिएगा। कार पी 66 किलोमीटर जा रही है 11 घंटे में, और कार क्यू इतने ही समय में सेम 11 घंटे में इतनी अतिरिक्त दूरी तय करती है। तो कार क्यू की औसत चाल ज्ञात कीजिए। 11 22 22 88 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 2 तरीके गलत और सही। अब थोड़ा सा हम गलत तरीकों पर कम चलते हैं, सीधे सही पर आते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? गलत तरीका तो यह होता कि पहले मैं क्या करता कि 66 किलोमीटर से आप 11 घंटे में जाते हो, तो 66 × 11 करता तो कार पी की डिस्टेंस आ जाती। उस डिस्टेंस में मैं 242 जोड़ता तो कार क्यू की डिस्टेंस आ जाती। अब इस डिस्टेंस में मैं समय तो वही है 11 घंटे का, 11 का भाग लगाता तो कार क्यू की चाल आ जाती। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे करते हैं? देखो, कार पी की चाल क्या है 66 किलोमीटर पर घंटा, कितना समय 11 घंटा। कार क्यू इतने ही समय में यानी 11 घंटे में जाती है और पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक चलती है। एक बात बताओ, कार पी की चाल क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, जो कार क्यू है
समय तो उसका भी 11 घंटे का है। तो अगर वो उतनी ही दूरी चलती जितनी दूरी कार पी चली, तो चाल भी यही होती। लेकिन अतिरिक्त दूरी कितना चली, ये 242। तो कार क्यू जो है वो 242 किलोमीटर अतिरिक्त चली उतने ही समय में। तो हर घंटे में कितना अतिरिक्त चली, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, यानी ये हर घंटे में 22 किलोमीटर अतिरिक्त चली। तो इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 22 जोड़ दीजिएगा और ये चाल आएगी 88 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? 66 तो कार पी की चाल है और कार क्यू की जो चाल है वो क्या है, वो कार क्यू इतने ही समय में सेम 11 घंटे में क्या करती है बताइए, 242 किलोमीटर अतिरिक्त चलती है। तो 242 का मतलब है आप 11 से भाग लगा दीजिएगा, 11 से दुगना 22 और 2 और, क्योंकि ये 2 इधर चला जाएगा तो ये क्या होगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा अतिरिक्त चलती है। 22 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा चलती है। तो 66 तो चल ही रहा था, 22 यहां पर आएगा, तो 88 हमारा आंसर निकल कर आता है। एक बात जरा सी देखो, मैं इसको सेशन के बीच में मुझे जो लग रही है, मैंने 80 क्वेश्चन लिए हुए हैं और अभी ये क्वेश्चन संख्या 64 चल रहा है, समझाने में टाइम लगता है, 16 प्रश्न बच रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी घंटे भर से ऊपर का सेशन ऑलरेडी हो चुका है, आपको एक साथ इतने लंबे सेशन देखने में दिक्कत आएगी। इसीलिए इस पीवाईक्यू को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। अभी ये पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 के साथ साथ आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस 80 लिए हुए हैं, 16 क्वेश्चन अभी बाकी है, शानदार क्वेश्चंस बाकी हैं, ट्रेन्स के क्वेश्चंस बाकी हैं, बोर्ड्स के क्वेश्चंस बाकी हैं। तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे अभी लाइक करो, कैसा लगता है उसको कमेंट्स में हमें बताओ। आपको पता है ना कि 10 बजे डेली रीजनिंग की क्लास भी मैं लेकर आता हूं, डेली मैं रीजनिंग की क्लास लेता हूं, मैथ्स की भी लेता हूं। आप इनको देखते रहिए और सेशन 2 भी आपको जरूर मिलेगा। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।